नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर में HBS हॉस्पिटल में, जहां पर एक रोज़ा एक सेमिनार मुनाकिद किया गया है काहो इंस्टीट्यूट या काहो की जानिब से उसको एसोसिएट होते हुए। इस जो इवेंट यहाँ पर मुनाकिद किया गया है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ इस इवेंट के होस्ट ताहा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहा मतीन, तो बताइए सर कि ये जो इनिशिएट किया गया है, इवेंट मुनाकिद किया गया सेमिनार जो काहो के साथ इसको एसोसिएट होते हुए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, काहो स्टैंड्स फॉर द कंसोर्शियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक पूरे नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करना चाहता है। हिंदुस्तान का एक मसला ये है कि आप एक हॉस्पिटल जाएं, एक डॉक्टर साहब को देखें, एक नर्स के पास जाएं, ये पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर क्या पैसे दे के पास किया है या फिर बहुत शानदार आदमी है, बहुत अच्छा है। नर्स है, कुछ आता है, कुछों को कुछ भी नहीं आता है। हॉस्पिटल है, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे वैसे काम कर देते हैं। ये बड़ा मसला है। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की एक बहुत जरूरत है। काहो एक वॉलंटियर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोग आकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि हमारे इस देश में हेल्थ केयर स्टैंडर्डाइज हो जाए। अभी आप लैब में एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक लैब एक रिपोर्ट देता है, दूसरा लैब एक रिपोर्ट देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऑटोमेशन कैसा करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह ना होना है, क्वालिटी एश्योरेंस होना है तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए, हाउ टू स्टैंडर्डाइज द लैब्स, इस पर काहो काम करता है। HBS हॉस्पिटल भी इसी तरह का एक मूवमेंट है ताकि इंसानियत का भला हो, ताकि हेल्थ केयर सबको एक सा मिले। आप 40 रुपये में खरीदें या 400 रुपये में खरीदें, मगर हेल्थ केयर तो यही होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों का हेल्थ केयर कुछ भी नहीं रहेगा, अमीरों का हेल्थ केयर कुछ होगा। एंड देयरफॉर वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द नेशन। ये हमारे दिल की आवाज़ है। तो अब ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत को पसंद करते हैं, इंसानियत का फ़ायदा उनके पेश नज़र है, तो हम मिलकर एक इस तरह का एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं, लैब टेक्नीशियंस आए हैं, पूरे सिटी से आए हैं और पैसे देकर आए हैं सीखने के लिए कि ये हेल्थ केयर डिलीवरी में स्टैंडर्डाइजेशन कैसा हो सकता है। इसीलिए ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इंसानियत के लिए एक अच्छा पैगाम है। हम सबको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में मिलकर एक ऐसा क्वालिटी हेल्थ केयर का सेंटर हमारे देश में बनाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह का Today's event is basically on good laboratory practices. In short, we have so many labs in our country. Every lab is trying to give patient result, but this is basically good laboratory practices so that we standardize the lab practices. This is our aim of Kaho, to give patient centric, that is safe patient health care or safe patient care. That is only possible if the diagnostic section becomes standard across. So the aim of today's thing is having professionals from various lab sections like technicians, nurses, doctors to come across, and there are various experts who are going to be talking and telling them and teaching them. These kind of seminars will create a change in the healthcare system. Yes, see, making policies is very easy, isn't it, Dr. Ravi Kumar? But implementing policies, and I think most important motto in your life, be it any field, if you practice it, then only you get the expertise. So I think idea is to hold hands of healthcare professionals. We are running this program under his Dr. Ravi Kumar, who is our vice chair. I am Dr. Aparna. I have my team, Dr. Zubair, inside. We have planned around 58 programs in India in the coming year, plus West Bengal, Telangana and Madhya Pradesh. We have taken programs to have at primary healthcare levels where we will be training the lab technicians as to how to standardize the healthcare. So he is Dr. Zubair, I said. So I think our local Karnataka force is here. Regarding Kaho, I want to tell
This is the regional diagnostic conclave, and this is for the first time we are doing it from the CAHO as a good laboratory practice. As all of you know that quality is very important in our life. Anything you take, if you go to a shop, you think of quality. Like that in the laboratory, you think of quality results. When quality results comes, then only you can treat the patient, and patient safety is very important. That is what CAHO aims at. And also we are targeting all the people, especially students, technologists, doctors, all healthcare professionals should get the benefit of what we are doing. And this is not only restricted to one particular state or particular district. It is overall, all over the country we are doing this program, and sometimes we have international speakers also. And I have seen in webinars the people attending 800, 900 participants all over the world attending the programs and other things. So it is beneficial. So CAHO is committed to healthcare of everybody. Nowadays, it is very important to take care of your health. And just taking care of health is not going to help. It should be a quality in health. That is what aimed at. That is what is called CAHO, Consortium Healthcare Organization. That is accredited healthcare organization. Whether the lab is accredited or non-accredited, we are going to give the service for the laboratory, that is diagnostic and also healthcare. I think what is important is if you look at healthcare itself is quite challenging and complex, right? So, and it's quite vast. There are so many aspects to look into it. I mean, diagnostics is one, although one may feel that's one of the most simplest space, but actually it's so important to ensure that the way diagnosis is carried out is ethical and is following the compliances, and what are some of the best practices that any diagnostic center should look at. So with that purpose is what we're doing the event here, and we have speakers who have tremendous experience in this space. They've come and they're speaking today over here on topics ranging from quality health, in diagnostic quality care to patient care and safety as well. It's a very mutually beneficial relationship between HBS Hospital and CAHO. I think HBS has done a lot of good work in the society in catering to the patients of all communities, all stretchers, and this commitment is reflected with this program. The moment I asked the management to host the program, they came readily forward, and the cause is so noble that it is about patient safety. Good laboratory practice. Finally, we are keeping the patient in mind. The patient is safe. Patient, as Dr. Mateen was saying, they come and they feel that the care is given universal, whether it's in Manipal Hospital or HBS Hospital, then that's called standardized care. If we give standardized care, then patient feels more secure. So I think a conference like this, more event like this, will help HBS Hospital in its commitment to embolden and serve more patients. The whole idea is patient safety, patient centricity. तो जैसे कि आपने सुना कि शिवाजी नगर में HBS हॉस्पिटल ह्यूमैनिटेरियन और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करने वाला एक इदारा है, जिसमें आज जो सेमिनार मुनाकिद किया गया है, शहर के मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जो काम करने वाले अफराद हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनके लिए जो सेमिनार मुनाकिद किया गया है, काहो ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट होते हुए इसका मकसद बताया गया कि जो भी इंसानियत की खिदमत करना और जो सही मशवरा होता है बीमार के लिए कि वो किस तरह के ट्रीटमेंट के ज़रिए से अपना फ़ायदा कर सकता है, इसका मकसद बताया गया है।